नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का बुक ऑफ लाइफ के इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भगवान की कृपा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए हम कई सारे तौर तरीके अपनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और उसके सारे तौर तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति होती है या नहीं, ये सारे सवाल हमारे मन में कई तरह से उफान मारते हैं। लेकिन आज इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाकई धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकों को पढ़कर क्या वाकई भगवान की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जो आपने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसलिए और भी अच्छा है कि आजकल मैं देखता हूँ 90% लोग कम से कम यही मानते हैं कि अगर धार्मिक ग्रंथ की हम पाठ कर लें रोज़ाना सुबह शाम और उसका वाचन कर लें और उसका जैसे अखंड रामायण का पाठ है या इस तरह की, या रामायण का रोज़ाना उसकी जो वो श्लोक और उसके वो हैं वो पढ़ते रहें, तो उसको पढ़ या राम राम जप लें माला पे 108 बार, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमें सब कुछ मिल जाएगा और हमारा जो भी हमने पाप अब तक किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और हमें अच्छा जीवन प्राप्त होगा। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से कभी कुछ नहीं मिलता। आपको ज्ञान मिल सकता है, थोड़ी नॉलेज मिल सकती है, लेकिन आप ये चाहें कि वो प्रकाश आपको मिल जाए, जिस प्रकाश की आपको तलाश है, वो कभी नहीं मिल सकता। वो प्रकाश तो तभी मिलेगा दोस्तों जब आप अपने आंतरिक दीपक को जलाएंगे, और आंतरिक दीपक आपका कभी धार्मिक किताबों से या ग्रंथों से पढ़ने से नहीं जलता। वो जलता है अंदर खोजने से, अंदर जाने से। और वो क्या होता है कि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिस अलग है। थ्योरी से आप कभी प्रैक्टिस की तुलना मत करिए। जब तक आप उसकी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसको खोजेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास पे प्रयास, प्रयास पे प्रयास, तब वो जाके आपका मन का द्वार खोलेगा और आपको आपका आंतरिक दीपक जलेगा। तो जब तक आंतरिक दीपक नहीं जलता तब तक आप उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते। केवल आप चाहें कि मैं ये धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से ही मेरे जीवन में कल्याण हो जाए, ये आपकी केवल झूठी आत्म संतुष्टि है, फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, अब आप मोटे तौर पे, मैंने पहले भी कई बार ये बात एपिसोड में कही है, लेकिन अब चूंकि ये प्रासंगिक हो गई है प्रश्न से, इसलिए मुझे दोहरानी पड़ रही है। आप रामायण को देख लीजिए। क्या रामायण का पाठ पढ़ने से या अखंड रामायण करने से या रामलीला करने से हमें कोई लाभ पहुंचा है आज तक? कभी नहीं पहुंचा। तो क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों करते हैं, क्यों अखंड रामायण कराते हैं? सिर्फ हमारा यही तो एक विचार है जो हमारे उसमें जो संस्कार है उसमें दिया हुआ है कि अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हमारे किए गए पाप दूर होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। इसको पढ़ने से आपको केवल जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या हुआ, लेकिन एक बार जानकारी मिल गई, पढ़ लिया, आप इसे रोज पढ़ रहे हो तो जानकारी तो आपको है, फिर आपको क्या क्या मिलना है उससे? बड़े बड़े कथावाचक हैं। मैंने सुना है अभी एक कोई कथा होने जा रही है, 1.5 करोड़ रुपए का बजट है उसका, 1.5 करोड़। ये 1.5 करोड़ पानी में जा रहा है, व्यर्थ। मेरी निगाह में कथा का कोई महत्व नहीं है किसी भी तरह का। क्यों? क्योंकि कथावाचक क्या करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनको तो पैसा कमाना है, और जब पैसा कमाएंगे तो उसके लिए दाल जो आपको परोसेंगे वो बिना छौंक के नहीं देंगे, वो अच्छी तरह छौंक लगाएंगे, उसमें नींबू भी डालेंगे और उसमें मसाला वगैरह डाल के बढ़िया आपको बना के आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको मज़ा आए। तो एक व्यापार है यार, और कुछ नहीं है। आपको जीवन में क्या मिलने वाला है उससे? कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक वो राम की कथा करने वाले से आप पूछ लो कि राम की कथा सबको पता है, लेकिन उसका फायदा कितनों को मिल रहा है?
रोज राम की कथा आप सुनने जाते हो, जाके वहाँ तालियां बजा के घर पे आ जाते हैं, आपकी इतिश्री हो गई, खत्म होगा काम। क्या फायदा मिल रहा है? फायदा तब मिलेगा जब जो रामायण के पात्र हैं उनके, मैंने पहले ही बताया आपको, उनके आदर्शों को, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जब तक आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कोई भी धार्मिक ग्रंथ नॉवेल नहीं है, ये वो चीज है जिसको आप पढ़ के भूलना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आपको इससे फायदा मिल सकता है। तो अगर आप ये जो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, या हमारे पाप धुल जाएंगे, या हमारा जीवन आलोकित हो जाएगा, ये बिल्कुल भ्रम है, ये एक भ्रम मात्र है। जिस तरह मृग तृष्णा है उसी तरह का भ्रम है ये। कि ईश्वर को पाने के लिए, जीवन दर्शन को अपनाने के लिए, जीवन को आलोकित करने के लिए, जीवन को प्रकाशित करने के लिए, अपना आंतरिक दीपक जलाने के लिए आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। आज आप देख लें कि जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ गंवार हुए, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी आज संतों की श्रेणी में आते हैं, तो उनका भी आंतरिक दीपक जला है, उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी। इसमें मैं आपके सबसे पहले नाम लेता हूँ संत कबीर का। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कोई पैसे वाले नहीं थे, कोई संपत्ति वाले नहीं थे, कोई बहुत बड़े रईस आदमी नहीं थे जिनको दुनिया फॉलो करती, लेकिन एक जुलाई के पैदा हुए, एक कपड़े बुनने का उनका काम था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज दुनिया उनके दोहे गाती है, संत कबीर के नाम से मशहूर है, और उनके दोहों में पूरा जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। उस आदमी ने वो जीवन दर्शन लिखा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो कैसे आप मानते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से ये आदमी मान बन सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। संत रविदास को देख लीजिए, बिना पढ़े लिखे थे, एक जूता बनाते थे, उसके बावजूद वो संत कहलाए। तो ये आदमी अपने विचारों से, अपने जीवन को आलोकित करने से, अपने जीवन को प्रकाशित करने से, जब वो इस काबिल हो जाता है कि अपने जीवन को प्रकाशित कर लेता है, तब वो इस काबिल होता है कि वो दूसरे के जीवन को प्रकाशित करे। दीपक जब खुद जलता है तभी तो वो दूसरों को प्रकाश दे सकता है, अगर वो खुद ही नहीं जलेगा तो प्रकाश क्या देगा? इसी तरह आदमी को अपने आप को पहले प्रकाशमान करना पड़ेगा, आलोकित करना पड़ेगा। आलोकित ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, आलोकित होता है आदमी को अंदर खोजने से, अपने अंदर खोजने से कि सही रास्ता क्या है, आलोकित करने का रास्ता क्या है, तब होता है। ऐसे बहुत ऐसे हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, महर्षि वाल्मीकि हुए, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन आज दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनको मानती है, उनके नाम की कद्र है, लोग बाग उनके आदर्शों पर चलते हैं। सूरदास के दोहे आज भी मशहूर हैं। तुलसीदास द्वारा रामायण की रचना की गई, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई, जबकि वाल्मीकि एक डाकू थे। तुलसीदास अपने बीवी के प्रेम में सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, उस अपने ससुराल। बीवी इतनी सुंदर थी कि तुलसीदास उनकी सुंदरता में पागल थे, और जब वो अपने मायके गई तो वो रात को पीछे पीछे उसके मायके आ गए, और सांप लटका हुआ था, उस सांप को सीढ़ी समझ के चढ़ गए, रस्सी समझ के चढ़ गए। लेकिन जब उनकी बीवी ने कहा कि जितना हित हराम में उतना हरि में होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई, तो संत तुलसीदास बने, महान बने। तो कौन से वो पढ़े लिखे थे? ये सब भ्रम है। ये मैं आज बता देता हूं कि पढ़ाई लिखाई चीज अलग है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है आदमी को इंसान बनने के लिए, लेकिन उसमें दिए गए आदर्श जब तक अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, जब तक, देखिए दीपक है, बाती है, तेल है, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप उसको माचिस से जलाएंगे नहीं, मोमबत्ती से जलाएंगे नहीं, तब तक दीपक आलोकित नहीं होगा। उसी तरह आपके पास जीवन भी है, आपके पास सब कुछ है, परिवार भी है, समाज भी है, देश भी है, लेकिन जब तक आप माचिस रूपी अच्छे विचार, अच्छे कर्म, आदर्श, अच्छी आचरण अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक वो दीपक जल नहीं सकता। तो इस दीपक को जलाने के लिए मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी धार्मिक किताब की आवश्यकता नहीं है, किसी को पढ़ने की।
एक अनपढ़ आदमी भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी अपने आंतरिक दीपक को जला सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी पूरे प्रकाशित होकर दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी अपना आदर्श बनके मील का पत्थर बन सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी किताब को पढ़ें तभी आपको, किताब पढ़ें नॉवेल समझ के नहीं, ये समझ के कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको अडॉप्ट करना है, उसके ऊपर हमें चलना है, तभी कुछ आपको मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि अगर आप भी अपने ज़िंदगी में प्रकाश डालना चाहते हैं तो अपने अंदर के दिए के लौ को जलाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर के जीवन को प्रकाशमय करेंगे तभी आपका बाहरी दुनिया भी उतना ही प्रकाशित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बेहद ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी खुद को प्रकाशित करें और अपने दिए के लौ को जलाएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।